नर्मदे हर। स्वागत है आप सभी का सिंपल मार्ग के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। तो समय ना गवाते हुए आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और वीडियो बहुत कम बन रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करो। तो आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है श्री अनिल जी का। अनिल जी कह रहे, वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, इस साल परिक्रमा कब शुरू हो रही है, कृपा करके बताइए। साथ ही दूसरा प्रश्न है श्री भिखू भाई का, और भिखू जी कह रहे हैं कि नर्मदे हर परिक्रमा कब शुरू होती है। तो परिक्रमा कब शुरू होती है इसके बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमियां या भ्रांतियाँ होती है या सही से जानकारियाँ नहीं होती। अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन से माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत होती है। कुछ अंश तक ये बात भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी दिन से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं या इसके बाद परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसी देव उठनी एकादशी के दिन से चातुर्मास पूर्ण होते हैं। मगर ये बात पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है। ये उन परिक्रमा वासियों के लिए सही है जो परिक्रमा के बीच आश्रम में रुककर चातुर्मास करते हैं। तो उन्हें एकादशी, देव उठनी एकादशी से ही अपनी यात्रा की दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। मगर जो नए सिरे से करते हैं उनके लिए ये नियम जरूरी नहीं है, क्योंकि माँ नर्मदा की परिक्रमा विजयादशमी अर्थात नवरात्रि के बाद जो दशहरा आता है उस दिन से शुरू हो जाती है। तो दशहरा के बाद कभी भी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। मगर इस बीच में हमारा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली आता है। तो गृहस्थ लोग दीपावली अपने घर पर ही मनाना चाहेंगे अपने परिवार के साथ, और जो लोग ऐसा नहीं चाहते वो लोग कभी भी अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है श्री अशोक जी का। अशोक जी कह रहे हैं कि नर्मदा तट से परिक्रमा तट से अच्छा है या रोड से अच्छा है, कौन सा करना। अब देखिए अशोक जी, रास्ता चाहे तट का हो चाहे सड़क का हो, सभी अच्छे ही होते हैं। हमारा मन हमें किस ओर ले जाता है वही हमारे लिए उपयुक्त है, उचित है। जहाँ आपको ठीक लगे वही मार्ग पकड़ लीजिए, वही आपके लिए सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है श्री मुकेश जी का। मुकेश जी कह रहे, रास्ते में कुछ समय के लिए बस में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। जी मुकेश जी, मैं आपको सत्य बता देता हूँ कि जो परिक्रमावासी होते हैं उनमें से ज़्यादातर, अगर 50% भी हम समझ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उससे ज़्यादा ही हो गए, वो लोग वाहन के द्वारा ही परिक्रमा करते। कुछ पैदल चलते और कहीं पर अपनी आवश्यकता अनुसार वाहन में बैठ के भी यात्रा पूर्ण करते हैं। और इसमें कुछ दोष भी नहीं है, क्योंकि आपका अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो वाहन में बैठकर बीच बीच में आप यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। मगर अगर मेरी माने और मेरे विचार से, हम जब ओमकारेश्वर से या कहीं से भी माँ नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत करते, संकल्प लेते हैं, तो अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं पूर्ण परिक्रमा पैदल ही करूँगा, तो ऐसे परिक्रमा वासियों को वाहन में नहीं बैठना चाहिए। और जो मैया से कहते हैं कि मेरा कोई संकल्प नहीं है, मनो ही मन मैया से कहिए कि मेरा कोई संकल्प नहीं है, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य होगा उस तरह से और जैसी अनुकूलता होगी उस प्रकार से तेरी यात्रा करूँगा, तेरे सानिध्य में रहूँगा। उन लोगों के लिए कोई दोष नहीं है। मगर जो संकल्प लेते उन्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और इसका ये कारण भी है कि जब हम संकल्प लेते हैं और संकल्प जब टूटता है, यानी कि हमारे ऊपर संयम नहीं है, और बिना संयम के मतलब कि इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। और जब हमारी इंद्रियां अनियंत्रित होती है तो मन भी अनियंत्रित होता है, और अनियंत्रित मन कभी भी आत्मकल्याण के मार्ग पर नहीं जा सकता। तो जैसा जिसको उचित लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप वाहन में बैठते तो कोई आपको ऐसा दोष नहीं देंगे कि आप वाहन में बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा हम वाहनों में भी करते, उनके भी हम पैर छूते हैं। और एक और बात कि दूसरी यात्रा हम करते हैं, हम अपने निजी खर्चे से करते हैं। मगर ये नर्मदा परिक्रमा बहुत बड़ी यात्रा है
और इसमें हमें दूसरों पर आश्रित रहना हो। और क्योंकि जब भजन करते तो भजन के साथ भोजन भी आवश्यक होता है। बिना भोजन के कहीं पर भी हम भजन नहीं कर सकते। और जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है वो किस लिए करता है? वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है या हमारा कोई कर्जदार नहीं है। वो इस उम्मीद में करते हैं कि हम नहीं कर सकते जो यात्रा, जो भक्ति भजन हम नहीं कर सकते वो ये लोग कर रहे हैं, तो हम उनकी सहायता करें, उनके इस मार्ग में सहायक बने और थोड़ा सा पुण्य अर्जित हम भी करें। और ये बात सत्य भी है। कई बड़े ऋषि मुनियों ने कहा हुआ है कि हम जो भजन करते हैं उसका 1/4 हिस्सा उनके भाग्य में जाता है जो हमारे लिए अन्न और भोजन की व्यवस्था करता है। तो सोचिए, अगर आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि सिर्फ चलने से किसी का कुछ कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ पैरों से चलना ही ज़रूरी नहीं है। कबीर जी का एक भजन है कि बिना पैरों के जो चलता है और बिना आँखों से जो देखता है वही ब्रह्मरंध्र तक जाता है। यानी कि जो अपने अंतर मन की यात्रा करता है, मूलाधार से जो सहस्त्रार चक्र तक यात्रा है वो बिना पैरों की है। कबीर जी के कहने का यही तात्पर्य है। और बिना आँखों के देखना मतलब कि आंखें बंद कर अपनी भ्रूकुटी के बीच ध्यान लगाकर बैठना, जिसे बिना आँखों के देखना कहते हैं, वही आत्मकल्याण के मार्ग पर जा सकता है। कहने का तात्पर्य, कोई भी आप अपनी साधना कीजिए जिसके द्वारा आप आत्मकल्याण के मार्ग पर जाएं, तो ही आपके जो सहयोग के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं उनके भाग्य में कुछ पुण्य अर्जित होगा। अन्यथा उनका कर्जा भी हमारे ऊपर चढ़ता रहेगा, क्योंकि किसी की 2 रोटी खाते हैं तो वो भी अपने ऊपर कर्जा ही है। और कर्जा उतारे बगैर किसी की मुक्ति नहीं है। तो जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री सुशीला सोलंकी जी का, और इनका कहना है कि नर्मदे हर परिक्रमा दिवाली के बाद शुरू होती है, लेकिन कब तक कर सकते हैं? कब तक का यहाँ पर कोई मापदंड नहीं है। आप एक बार परिक्रमा शुरू करके जहाँ तक कर सकते हैं आप अपनी अनुकूलता के 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल, 2 साल, जब तक आप कर सकते हैं, इसका कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। जब भी पूर्ण करेंगे तब वो पूर्ण माने जाएंगे। अगली कमेंट है श्री किरण जी की, और ये कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र जी, नर्मदे हर, अगर खंड परिक्रमा करनी है तो साल में 2 बार कब कर सकते हैं? अब खंड परिक्रमा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है, और आपको बता देता हूँ कि आप अपनी अनुकूलता से कभी भी कर सकते हैं। साल में 2 बार, 3 बार, जब भी आपको समय मिले आप कभी भी कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री मंजू रावत जी की, और ये कह रही, जय माँ नर्मदे, नर्मदे हर। बाल भोग किसे कहते हैं? जो हम परिक्रमा में अक्सर शब्दों का उपयोग करते हैं, जिसे बाल भोग के, एक महाभोग और एक बाल भोग। महाभोग अर्थात जो पूर्ण भोजन होता है उसे महाभोग, और जो थोड़ा सा भोजन होता है जिसे हम हिंदी में अल्पाहार कह सकते, नाश्ता कह सकते हैं, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, उसे ही बाल भोग कहते हैं। जैसे कि कहीं पर मुरमुरे मिल गए, कहीं पर पोहा मिल गया, कहीं पर बिस्किट मिल गए, थोड़ा सा भोजन पेट पूजा होती है, उसे बाल भोग कहते हैं। अगली कमेंट है श्री रवि जी की, और रवि जी ने गुजराती में प्रश्न पूछा है कि परिक्रमा के दौरान हमें साधना या पूजन भक्ति किसकी करनी चाहिए? महादेव की करनी है, नर्मदा मैया की करनी है, या फिर अपनी कुल देवी माँ की करनी है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है रवि जी का, और दुखदायी भी है, क्योंकि इस प्रकार के जब प्रश्न होते तब एक मन को ठेस लगती है कि हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि हमारा सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ भगवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी साधक, कोई भी भक्त किसी भी देवता की पूजा करता है, किसी भी देव को भजता है, वो अंत में मुझे ही भजता है और मुझे ही पाता है। और पितरों की पूजा करने वाला या पितरों को भजने वाला पितरों को पाता है, और भूतों को भजने वाला भूतों को पाता है। अर्थात जो देवता मतलब कोई भी इष्ट हो उसकी पूजा करता है,
वो भगवान मतलब कि परमात्मा तक ही जाती है वो पूजा, और हम भी उन्हीं के पास, उन्हीं के लोक में जाते हैं जब हम अधिकारी बन जाते हैं तो। और जो पितरों की पूजा करते हैं अर्थात वो पितृ योनि में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत योनि में जाते हैं। अब भगवान कृष्ण से बड़ा विश्वासु तो कोई हो नहीं सकता, या उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। तो हम किसी भी इष्ट की साधना करें जिसमें भी हमारी प्रीति हो। तो आपके मन में जिस इष्ट के प्रति, महादेव के प्रति, अपने कुलदेव के प्रति, किसी भी कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, किसी के भी प्रति प्रेम हो, किसी के भी प्रति प्रीति हो, उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं की साधना करें। तो अंत में तो परमात्मा तक ही वो यात्रा जाती है। और वैसे भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कई बार कह चुका हो कि ये कोई धार्मिक या कि दिखावटी यात्रा नहीं, ये आध्यात्मिक यात्रा है। इस मार्ग पर रहकर आप वो पा सकते हैं जो बिना गुरु के भी संभव है, क्योंकि बहुत सी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा बिना गुरु के संभव नहीं मानी जाती है, मगर इस मार्ग में माँ नर्मदा ऐसा संयोग बना देती है कि बिना गुरु के भी आप गति तक आप पहुँच पाते हैं। तो आपको जो ठीक लगे उसकी पूजा अर्चना कीजिए। अगला प्रश्न है श्री गोविंद जी का। ये कह रहे हैं 75 वर्षीय सामान्य व्यक्ति को परिक्रमा करते हुए आवश्यकता पड़ने पर मेडिसिन मिल सकती है। यहाँ पर आपने चूँकि सामान्य व्यक्ति कहा है, अर्थात कहने का मतलब मिडिल क्लास या गरीब व्यक्ति कहना चाहते आप, क्योंकि आपने एकदम स्पष्ट प्रश्न नहीं पूछा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रास्ते में आवश्यकता पड़ने पर दवाइयाँ मिल जाएंगी, तो बहुत से बड़े नगर आते, बहुत बड़े गांव भी आते, तो वहाँ से आपको जो भी आवश्यकता हो दवा आप खरीद सकते हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रास्ते में कहीं पर हमारी व्यवस्था हो जाएगी अगर ज़रूरत पड़ती है इलाज की, ट्रीटमेंट की, दवा की, तो देखिए उस बारे में मैं पहले से ही कह दूँगा कि हम जो भी करने जा रहे हैं वो स्वयं के लिए करने जा रहे हैं, किसी के लिए नहीं करने जा रहे। तो आगे व्यवस्था कैसी होती है वो अपने भाग्य पर आधारित है, क्योंकि रास्ते में रहने की, खाने की या कोई भी व्यवस्था सब अपने अपने भाग्य के अनुसार होती है। हम किसी पर बोझा नहीं बन सकते। हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर किसी गांव या किसी आश्रम में जाते हैं और वहाँ के आश्रमदारी या गांव के लोग सक्षम है और श्रद्धालु है, क्योंकि श्रद्धालु के साथ सक्षम होना भी आवश्यक है। अगर आपका खर्चा उठा सकते हैं तो आपका इलाज हो सकता। कहने का मतलब आपसे मतलब वीडियो देखने वाले, सुनने वाले सभी के लिए और परिक्रमा करने वाले सभी के लिए तो हो सकता है। बाकी हमें अपनी व्यवस्था अपने से लेकर चलना होता है। अगली कमेंट है श्री संजय जी की, और श्री संजय जी कह रहे, राठौर जी नमस्कार, आप परिक्रमा मार्ग पर रात में जगह जगह आसन लगाते हो, कभी आश्रम में, मंदिर में या खुली जगह पर। मैं जानना चाहता हूँ मच्छर, कीट मकोड़े से आप स्वयं को कैसे बचाते हो। मच्छर तो आजकल सभी स्थानों में रहते हैं। जी संजय जी, आपका कहना भी सही है, क्योंकि मच्छर, कीट मकोड़े ये तो रहते ही हैं, क्योंकि हर जगह पर अच्छी व्यवस्था भी नहीं होती है, अच्छी जगह नहीं होती है। तो रात को सोते वक्त भी कीड़े मकोड़े भी परेशान करते हैं। तो कीड़े मकोड़े या चींटियों के लिए आप एक शौक रख सकते हैं, जो कॉकरोच के लिए दुकानों पे मिलता है, मेडिकल पे, जो 10-20 रुपये का आता है। उसको अपने आसन के तरफ, सिर तरफ लक्ष्मण रेखा खींच के सो सकते, तो कीड़े मकोड़े आपको परेशान नहीं करेंगे। और मच्छर के लिए बहुत से क्रीम मिलते, ओडोमॉक्स वगैरह, वो भी ले सकते। मगर अगर मेरी राय माने तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो गुड नाइट का एक 4 डॉट जो अभी नया निकला है, जो इत्र की तरह आता है, उसे हम अपने कंधों पे, हाथों पे और घुटनों पे, पैरों पे एक एक बूंद अगर लगा दे तो मच्छर पूरी रात आसपास भी नहीं पटकते हैं। तो वो रख सकते हैं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 70 या 80 रुपये का आता है, और आराम से 2-3 महीने निकल जाती है उससे। तो आप वो रख सकते हैं। अगली कमेंट है श्री लखन जी की, और श्री लखन जी कह रहे हैं कि दीपावली के बाद कहाँ से शुरू करोगे यात्रा। आप यात्रा में मैं शाहजहाँपुर से हूँ। हमारे यहाँ से ओमकारेश्वर 180 किलोमीटर पड़ता है। मुझे आपसे मिलना है, मैं ओमकारेश्वर में आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, और आपका ये स्नेह प्रेम देखकर कि आप इतनी दूर से हमसे मिलने आने वाले हैं। पहली बात तो हम यात्रा दीपावली के बाद खेड़ी घाट से शुरू करेंगे, जो कि उत्तर तट पर है, और ओमकारेश्वर आते आते 2.5-3 महीने हमें हो जाएंगे।
तो संभव हो, मैं नहीं मना करता, तो आप आ सकते, मगर मेरा यही कहना है कि 200 किलोमीटर से आप मुझे मिलने आओ, ऐसी मेरे में कोई योग्यता नहीं है। और 200 किलोमीटर मतलब कि पूरे दिन की आपकी बर्बादी और व्यर्थ आप खर्चा करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आने जाने का किराया का खर्चा, या अपना पर्सनल वाहन लेकर भी आते हैं तो उसमें भी आप 500-1000 का खर्चा करेंगे। तो अगर आप मिलना ही चाहते हैं तो फ़ोन पे बात कर लीजिए, फिर भी जैसा आपको ठीक लगे। जब भी मैं ओमकारेश्वर आऊँगा यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगा उसके आने से पहले, तो आप मिलने आना चाहे तो आ सकते हैं, मगर मेरी यही राय है कि व्यर्थ में खर्चा ना करें, कि आप मुझसे मिलकर कुछ प्राप्त कर सको। अगली कमेंट है श्री शंभू दत्त सिंह की, और शंभू दत्त जी कह रहे, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, अपने साथ एक वाहक रखना कैसा होगा? वाहक मत अर्थात इनका कहना वजन उठाने वाला या बोझा उठाने वाला कोई व्यक्ति। उद्देश्य यह है कि अतिरिक्त बोझ कम होगा और सहयोग करेगा, छोड़कर अलग होने की संभावना न के बराबर होगी। जी बहुत ही अच्छी बात है शंभू दत्त सिंह जी। पहली बात तो एक तो आप किसी व्यक्ति को साथ लाएंगे तो ना तो उसके अंदर भक्ति भाव होगा, ना ही परिक्रमा के प्रति उसकी कोई जागृति होगी। उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य आप दिन पूरे करना है, या एक नौकरी की तरह आप उसको साथ में लाएंगे। फिर भी कोई बात नहीं, उसे लाते तो यात्रा उसकी भी हो जाएंगी। मगर ऐसा व्यक्ति आप कहाँ से खोजेंगे कि उसका भी बोझा उठाए और आपका भी बोझा उठा पाए? क्योंकि 2 आदमियों का बोझा कोई कैसे उठा पाए। और फिर भी आप अगर अफोर्ड कर सकते, ऐसा व्यक्ति आपके पास है जो 2 व्यक्तियों का वजन उठा सकता है, तो आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कमेंट है श्री गोपाल जी की। गोपाल जी कह रहे, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, आपकी परिक्रमा आनंददायिनी, बहुत आनंद आता है। वीरेंद्र भाई, परिक्रमा में कपड़े साबु से धोना हो तो दूसरी जगह धो सकते हैं। मैं गोपाल भाई सूरत से। जी बिल्कुल गोपाल भाई, कपड़े वर्तमान में साबु से ही धोए जाते हैं, दूसरा कोई साधन उपलब्ध नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि साबु से कपड़े नहीं धोना चाहिए, तो मैं कहता हूँ आप जो सार्वजनिक जल स्रोत है, चाहे नर्मदा मैया हो या दूसरी कोई नदियाँ, वहाँ पर धोना सही नहीं रहेगा। मगर आश्रमों में तो धो ही सकते, क्योंकि पूरे दिन हम पसीने से तरबतर हो जाए और उनको बिना साबुन कपड़ों को नहीं धोएंगे तो कैसे बास मारेंगे? आपको तो परेशान करेंगे ही, साथ में आस पास सोने वाले दूसरे यात्रियों को भी दुर्गंध से परेशानी होगी। तो स्वस्थ रहकर ही हम भजन भी कर सकते हैं। गंदगी में कोई कैसे भजन कर सकता है? तो साबु से आराम से धो सकते हैं। और कहना यही है कि जो सार्वजनिक जल स्रोत है उसमें गंदगी ना करें। अगली कमेंट है, इनका नाम नहीं है, इन्होंने अपनी आईडी का नाम लिखा परिक्रमावासी। ये कह रहे, नर्मदे हर वीरेंद्र बाबा, आपने जो सामान खरीदा इसमें कितना खर्चा आया था, प्लीज़ ज़रूर बताइए। देखिए, परिक्रमा में जो हमने सामान खरीदा उसका मैंने कोई हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि अलग अलग खरीदा। पहली बार जब निकला तो अलग खरीदा था, फिर दोबारा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो खरीदता रहा। तो समथिंग अगर कहूँ तो 4-5 हज़ार के आसपास मेरा सामान पूर्ण हो गया था। और जिसकी जैसी ज़रूरत उस हिसाब से, क्योंकि बहुतों के घर कुछ सामान घर पर भी मिल जाते, कपड़े वगैरह, अगर बैग भी आपके घर पड़ा हो सकता है। अगर नहीं है तो आप सब कुछ खरीदे तो 4-5 हज़ार शायद हो सकते हैं। अगली कमेंट है श्री कृष्णा जी की। ये कह रहे, नर्मदे हर गुरुजी, हम नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र राज्य से हैं और हम आपकी परिक्रमा की वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मन में इच्छा हुई कि नर्मदा परिक्रमा करूं और नर्मदा किनारे के साधु संत की सेवा भी करूं। मैं 27 साल का हूं, क्या यह विचार उचित है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए श्री कृष्ण जी, आपकी उम्र बहुत कम है, फिर भी आपके मन में ये भाव जगा, ये बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसा के योग्य है। और साधु संतों की सेवा करना चाहते हैं, माँ नर्मदा के तट पर परिक्रमा करना चाहते हैं तो उचित ही है। मगर उससे पहले आप अपने परिवार को समझाइए। अगर वो परमिशन देते, आपको आज्ञा देते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, वरना
अगर उनका मन दुख करके आप आते हैं तो आपका मन भी नहीं लगेगा और सही भी नहीं रहेगा। आप अपने घर वालों को परिक्रमा की विशेषता समझाइए और अपने मन के भाव समझाने का प्रयास कीजिए। वो आज्ञा देते तो ज़रूर करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अगली कमेंट है श्री नमो नमः, इनकी भी आईडी का यही नाम है। ये कह रहे आपका मोबाइल चलने में हिलता नहीं है, कौन सा मोबाइल है? देखिए, मोबाइल सैमसंग का S21 FE है और 30-35, अभी तो सस्ता हो गया, मैंने 35,000 में लिया था। तो ये अच्छा मोबाइल है अगर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। अगली कमेंट है श्री दीपक जी की और ये कह रहे क्या हर वर्ष थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में परिक्रमा कर सकते हैं? देखिए, परिक्रमा कर सकते ये मैं नहीं कहूँगा, मगर यात्रा ज़रूर कर सकते हैं और इसके लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ खंड परिक्रमा की विशेषता, तो आप कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। अगली कमेंट है श्री कल्पना जी की और कल्पना जी कह रहे हैं कि गरुड़ेश्वर आने के लिए मुंबई से कैसे आ सकते हैं टेम्बे स्वामी मंदिर आने के लिए? तो देखिए कल्पना जी, अगर आप गरुड़ेश्वर आना चाहते हैं मुंबई से तो आप सूरत आ सकते हैं। वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बसें मिल जाएंगी, तो वो गरुड़ेश्वर होकर ही निकलती है, तो उनमें बैठ सकते हैं। या फिर आप सीधे बड़ौदा आ सकते हैं और बड़ौदा से गरुड़ेश्वर जाने वाली दुनिया भर की बसें हैं, तो आप बसों में बैठकर आराम से जा सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन, अगर रेलवे में आते हैं तो बाहर निकलते तो सामने ही ST विभाग का जो सरकारी बसें होती हैं उनका डिपो है और वहाँ से थोड़ी थोड़ी देर में बसें जाती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गरुड़ेश्वर आदि के लिए, तो आप आराम से बैठकर जा सकते हैं। अगली कमेंट है श्री बाला साहिब, इनकी आईडी का नाम है। ये कह रहे वीरेंद्र जी नर्मदे हर और ओम साई राम महाराज, हम पूछना चाहते हैं कि तिलकवाड़ा उत्तर वाहिनी परिक्रमा करना चाहते हैं तो पहले दिन की एक परिक्रमा पूर्ण कर वापस वहीं पे दूसरे दिन दूसरी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बाला साहब, और दूसरे दिन की नहीं। बहुत से हमारे मित्र भी है वडोदरा आदि से जाते जो पूरे महीने, मतलब जो ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है ये चैत्र मास में की जाती है और रामपुरा से कर सकते हैं, तिलकवाड़ा कहीं से भी कर सकते हैं। मगर मेरा मानना तिलकवाड़ा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो वडोदरा आना होता है और वडोदरा से तिलकवाड़ा के लिए वाहन बहुत जल्दी मिल जाते हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं। तो अब तिलकवाड़ा चले जाइए, जैसे ही तिलकवाड़ा उतरते हैं तो बस स्टेशन के पीछे ही मारुति धाम है जहाँ पर श्री टेम्बे स्वामी महाराज ने चातुर्मास किया था और बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। वहाँ से यात्रा का शुभारंभ कीजिए और पूरे महीने भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। अगर आपके पास समय है तो पूरे महीने भी आप कर सकते हैं, प्रतिदिन की एक परिक्रमा। और आपने 2 परिक्रमा का ही कहा है तो 2, 3, 5 जितनी भी करना चाहे कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अगली कमेंट है श्री फैसिस्ट मॉन्क, इनकी आईडी का ऐसा नाम है और इनकी कमेंट थोड़ी लंबी है। इनका प्रश्न भी थोड़ा लंबा है। ये कह रहे हैं कि नर्मदे हर मैं मई 2024 में ओमकारेश्वर गया था। पिपरिया के एक आश्रम में मैंने पूछा था कि चातुर्मास करने के लिए क्या नियम होते हैं, तो वो बोले कि आपको जहाँ भी चातुर्मास करना है अच्छे से बात कर लेना, क्योंकि बैठा कर कोई खिलाने वाला नहीं है। आपके हिसाब से अगर 3 साल 3 महीने 13 दिन लगभग 1200 दिन की परिक्रमा ओमकारेश्वर से प्रारंभ की जाए तो पहले और दूसरे चातुर्मास के लिए कौन से आश्रम सही रहेंगे? क्योंकि अब रोज़ 20-30 किलोमीटर भागना तो नहीं है, सिर्फ 3 किलोमीटर 3.68 किलोमीटर प्रतिदिन की आता है। 150 दिन 3500 किलोमीटर के हिसाब से पहला और दूसरा पड़ाव क्रमशः 1150 और 2300 किलोमीटर के बाद आएगा। इसके हिसाब से कौन सा आश्रम सही रहेगा चातुर्मास के? अब भाई साहब, आपने बहुत परिक्रमा के लिए बहुत रिसर्च किया है, बहुत गणित लगा ली है, और मेरा यह मानना है कि गणित हमारी नहीं चलती है। गणित अनुकूलता के हिसाब से चलती है, समय के अनुसार चलती है। आपने 3-3.5 वर्ष की गणित लगा दी है, प्रतिदिन कितना किलोमीटर चलना है, कहाँ पर रुकना है, और ये व्यवस्था भी लगा दी कि हमें चातुर्मास के लिए उपयुक्त
आश्रम कौन से रहेंगे। पहली बात, जैसे कि आपको पिपरिया में किसी ने बताया कि बैठा कर कोई खिलाने वाला नहीं है, तो सही बात है। आश्रम में आप चातुर्मास के लिए रुकोगे तो वहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। भोजनशाला में शायद काम सौंप सकते हैं, साफ़ सफाई का सौंप सकते हैं, गौशाला में काम सौंप सकते हैं। अगर किसी आश्रम के नीचे खेती है तो खेती का भी काम सौंप सकते हैं। बैठा कर कोई नहीं खिलाएगा। हाँ, कोई हो सकते हैं कोई आश्रम जो जिनके पास काम नहीं, तो आपको काम नहीं करवाएंगे। और दूसरी बात कि 4 महीने हम रुक कर, 2 चातुर्मास 8 महीने रुक कर अगर हम मुफ्त का भोजन करेंगे तो वो कोई साधना नहीं है और उसमें आत्मकल्याण भी नहीं है। क्यों किसी का कर्जा ले? अगर रुकना है तो काम तो करना पड़ेगा। और इतनी गणित सही नहीं है कि दिन का कितना चलेंगे। 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन के वीडियो इस परिक्रमा के बारे में विस्तार से बता चुका कि ये परिक्रमा क्यों की जाती है। आप दिन में 3 किलोमीटर चले ऐसा नहीं, आप 15 चले, 20 चले, 25 चले, 5 चले, कितना भी चले, जहाँ सही लगता है, जहाँ लगता है कि यहाँ सेवा की ज़रूरत है, वहाँ 10 दिन, 15 दिन, महीने तक रुकिए, सेवा भी कीजिए, अपनी साधना भी कीजिए और इस प्रकार से चलते हुए इस समय व्यतीत करिए और अपने आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़िए। इस प्रकार से गणित लगाकर यात्रा करना, परिक्रमा करना मुझे उचित नहीं लगता है, कम से कम। और इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सभी आश्रम अच्छे ही होते हैं जो हमें मुफ्त का भोजन देते, रहने की व्यवस्था करते, उनके बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं। और जैसी जिसकी व्यवस्था होती है वैसा हमें सहयोग देता है। तो आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि मैं किसी से पूछता नहीं हूँ कि यहाँ पे आश्रम में चातुर्मास रुक सकते हैं क्या। मैं मेरी यात्रा करता हूँ अपने मन मौज से। तो वैसे भी मैं तो खंड परिक्रमा करता हूँ, इतनी योग्यता मेरे में नहीं है कि आपको ज्ञान दूँ। जैसे आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री देवा प्रिया देव जी की। ये कह रहे, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, मैया के किनारे सबसे सस्ता भूमि कहाँ पर मिलेगा? एक आश्रम प्लस सेवा केंद्र बनाना है, रेट आपको मालूम होने से मुझे बताएं। देखिए प्रिया बहन जी, इस बारे में भी मैं आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता। बहुत से कॉल आते हैं, बहुत सी कमेंट आती है कि मुझे मैया के किनारे आश्रम बनाना है या वो करना है, तो कहाँ पर ज़मीन सस्ती मिलेगी। देखिए, इतना मेरे पास ना तो मेरी औकात है, ना मैं किसी को पूछता हूँ कि यहाँ पर ज़मीन का क्या भाव है। अब हर जगह मैं ज़मीन का क्यों भाव पूछूं, क्योंकि मुझे खरीदनी नहीं है और ना ही मुझे कोई आश्रम बनाना है। और जिस गांव में मुझे जाना ही नहीं, उस गांव का मार्ग मैं क्यों पूछूं। यहाँ पर ज़मीन का क्या भाव मुझे नहीं पता। अलग अलग जगह पर अलग अलग भाव हो सकते। आपको आश्रम बनाना आप स्वयं आ सकते और पूछ सकते हैं। वैसे भी फिर भी आपकी ये बात रखी है, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। बहुत से माँ नर्मदा के किनारे के भक्त भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए और बहुत सा दुनिया भर के माँ नर्मदा परिक्रमावासियों के ग्रुप है, उनमें ये बात रख सकते हैं। तो कोई भी किनारे का व्यक्ति या जो नर्मदा मैया के तट पर रहता है, किसी को ज़मीन बेचनी है, किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। अगली कमेंट है श्री निवास जी की, और ये कह रहे, नर्मदे हर नंगे पाँव परिक्रमा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और सिर्फ कर ही नहीं सकते, सैकड़ों लोग करते भी हैं। साधु संत बहुत से ऐसे हैं जो नंगे पाँव करते हैं, मगर नंगे पाँव पहले बता दूं कि कठिनाई बहुत आती है, और नंगे पाँव किस लिए करनी चाहिए वो भी बता देता। हमारे जो पैर होते हैं या पंजे होते हैं नीचे, हमारे शरीर की जो ज़्यादातर नसें होती हैं, उनका जो मुख होता है या अंतिम जो मूल होता है वो हमारे पैर के तलवों में होता है। और इसीलिए पैरों के द्वारा जो ऊर्जा होती है वो जल्दी से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कि बहुत से लोग गर्मी होती है तो पैरों में मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि पैरों के माध्यम से पूरे शरीर में ठंडक हो जाती है। अगर हम ठंडे पानी में पैर रखते तो पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि पैरों के माध्यम से हमारी नसें उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। और इसी प्रकार से जो मैया का तट है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो वहाँ पर हम नंगे पाँव चलते तो हमारी जो पॉजिटिव वहाँ की ऊर्जा है वो हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकती है। इसीलिए नंगे पाँव की यात्रा है। मगर अब ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर मार्ग सड़क मार्ग से हो गया है।
और सब सीमेंट कंक्रीट या डामर का पक्के सड़क है, तो मुझे नहीं लगता कि उन सड़क पर चलने से, नंगे पाँव चलने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। फिर भी जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसके भाव, आप नंगे पाँव करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इस गर्मी के दिनों में और सड़क पर चलना, नंगे पाँव पैर सिल जाते हैं। और फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, कपड़े बांधते हैं, मोजे बांधते हैं। ये सब कोई मतलब नहीं है। अगर करना चाहते तो फिर नंगे पाँव कीजिए और अपनी अनुकूलता के हिसाब से ठंडे से सुबह सुबह चलिए और हो सके इतना माँ नर्मदा के तट पर चलिए। मगर तट पर भी देखिए मिट्टी बहुत कम होती है और पत्थर तेज धार होते हैं, कंकर होते हैं, तो पैरों में घाव भी लगते हैं। तो जहाँ तक हो सके चंपल आप पहन सकते, जूते पहन सकते, क्योंकि पूर्व में चमड़े के जूते होते थे, इसीलिए भी वर्जित होते थे। वर्तमान में तो कपड़े के जूते आते हैं, रबड़ के आते हैं, तो उन्हें पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। और पूर्व में इतनी गंदगी भी नहीं होती थी। आज के समय में हम जाते गाँवों से गुजरते हैं तो बहुत गंदे रास्ते होते हैं, जगह जगह पर शौचालयों का अभाव होता है, तो रास्ते गंदगी से भरे पड़े होते हैं। दुनिया भर के लोग मसाले गुटखा खाकर थूकते रहते, तो व्यर्थ में उनकी गंदगी क्यों पैरों में लगाएं। चप्पल पहन के कर सकते, फिर जैसी जिसकी मनोदशा। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद।